सो मच। और अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि मैं आप रोहित जी की यूनिट बड़ी होती है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका विजन बड़ा है, आपकी सोच बड़ी है। जो हमारी यहाँ मुंबई की मीडिया है, मैं आपको बता दूं, फिल्म की हिस्ट्री 2019 में इसका जो पिछला पार्ट आया था, लोग बाहर चप्पल उतार के फिल्म देखने जाते थे। इट वॉज दैट पॉपुलर। एंड लंगर लगाते थे लोग, और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सर किया कि ये 500 शो मेरे हैं, आप लोग जाइए और देखिए फिल्म, क्योंकि फिल्म का विजन वैसा है। फिल्म बहुत कम फिल्में होती है जो जेन्युइनली मैसेज देना चाहती हैं, जो जेन्युइनली आपके दिल को छूती हैं। ये फिल्म उनमें से एक है। एंड जैसे कि इनकी कंपनी का नाम है हम्बल, ये वाकई में आप देख रहे होंगे कितनी सादगी से इतने टैलेंटेड लोग मतलब इतनी सादगी से अपनी फिल्म प्रमोट करने आए हैं, जबकि ये थर्ड पार्ट है। ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं, बट जो सिंप्लिसिटी है एंड जो सादगी है और जो ऑनेस्टी है, उसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी फिल्म बड़ी या छोटी नहीं होती है, आपका विजन क्या है और आपकी नीयत क्या है फिल्म बनाने के लिए। तो ये फिल्म जो आप बना रहे हैं, आप जैसे कि कहा कि आप लोग ने जो कॉमेडी सीरीज शुरू की थी, जैसे हम करते जा रहे हैं गोलमाल सिंघम, बट आप लोगों ने उससे हटकर आपने एक मैसेज दिया, और इतना बड़ा मैसेज है ये इस सब टाइटल में ही कि मतलब प्रेयर सबके लिए किया जाए। तो जब प्रेयर सबके लिए किया जाए और सबका अच्छा सोचा जाए, तो प्रमोट भी सबकी फिल्म में किया जाए और सबकी फिल्म में चले। आई थिंक प्रोमो दिखा देते हैं सब। बिल्कुल बनता है सर, विद योर काइंड परमिशन। ऑफ कोर्स पूरी टीम यहाँ पर है, तो हो जाए। All eyes on the big screen, ladies and gentlemen, as we play the trailer. एक्चुअली तो मैं सच बताऊं तो मेरी 2 फिल्में आई, वो बिल्कुल नहीं चली। तो एक होती है फ्लॉप, एक होती है बुरी तरह से फ्लॉप। तो वो हुई, तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद, कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। तो मैंने उसके बाद 1 महीना कोई फिल्म साइन नहीं की। 2-3 फिल्में मैंने इन बिटवीन थी, मैंने उनको भी मना कर दिया। मैं कि यार मैंने नहीं करनी। तो मैं फ्री बैठा था, मैंने कभी फिल्म लिखी नहीं थी, मैं कभी मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें एक्सीडेंटल हुई हैं। मैं कुछ भी नहीं था एक्चुअली, मैं सिर्फ सिंगर हूँ। तो आज लोग ज़्यादा मुझे एज अ एक्टर जानते हैं। तो मैं गाने गाना चाहता था, कनाडा रहता था, बहुत सी जॉब्स करता था, टॉयलेट क्लीनिंग, जो रेगुलर हम लोग यहाँ से जाके वहाँ पे करते हैं। तो मुझे था कि जितने के पैसे बनते हैं, काश वो मेरे सिंगिंग में बनने लग जाएं, तो मैं खुश होऊंगा उस चीज़ से। तो भगवान ने इतना दिया कि मेरी औकात ही नहीं थी जहाँ तक मैं आज पहुँच गया। तो फाइनली कट शॉर्ट इस पे आते हैं कि मैं फ्री बैठा था, मुझे लगा कि यार कोई अच्छी फिल्म, कोई अच्छा सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट आया, मैंने ना 3-4 राइटरों को सुनाया। तो वो कहते कि यार ये पाजी क्या कर रहे हो, पहले ही 2 नहीं चली हैं। तो जब फिल्म नहीं चलती है ना, तो सब एडवाइस देते हैं कि यार ऐसे करो, वैसे करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना, जो सबको पता होता है, क्योंकि हम भी लोगों को भाई एडवाइस दे रहे होते हैं ना। तो हमें लगता है कि यार साला ये भी यही बोल रहा है ना। तो चलो फाइनली मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये समझ नहीं है किसी के। तो आप बोल रहे हो कि कैसे लिखा, कैसे किया, तो मैं सच बताऊं, मैंने सोचा कि मैं खुद लिखता हूँ, और मैंने पेन पेपर उठाया। आज भी वो मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं कंटिन्यूसली लिखने लगा। मैंने 1 घंटा लिखा। 1 घंटे के बाद मैंने देखा कि ये कितनी को हो गई, क्योंकि कुछ पता नहीं था फिल्म कैसे लिखते हैं। तो मैंने मोटा मोटा आइडिया लगाया कि ये ना फिल्म 1 घंटे की होगी, 1 घंटे 5-10 मिनट के आसपास की होगी। तो मैंने कहा कि पहले घर पे टेस्ट करते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को सुनाई 1 घंटे की, कि मुझे कोई सुना के गया है, सब्जेक्ट सुन। तो वो कहती है इतनी अच्छी फिल्म है कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए, आप गलत फिल्में कर रहे हो। तो मुझे लगा अच्छा, मैंने फिर नहीं बताया। मैं कहा मैं उसको बोलूंगा मैंने लिखी है तो ये मुकर जाएगी शायद। तो नेक्स्ट डे मैं फिर बैठा, मैंने फिर 1 घंटा लिखा। तो पूरी फिल्म होगी 2 घंटे 5-10 मिनट की, वो 2 ही दिन लिखी थी, और विद डायलॉग लिखते थे तब, पूरी की पूरी वही रिलीज की, वही बनाई। और जेन्युइनली मैं बताऊं कि हर फिल्म मैंने जब लिखी है, मैंने ऐसे ही लिखी है कि मतलब कम, अब तो मेरी लिखी हुई फिल्में बहुत सी रिलीज हो गई हैं, मुझे लगता है 10-12 फिल्में मैंने लिखी हैं। सारी फिल्में ऐसी लिखी हैं कि बस 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, तो मुझे वो समझ ही नहीं आती है। मुझे एक बार आमिर भाई ने बोला, कहते यार हम वो फिल्म कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा, तो आप एक अपना पंजाबी राइटर दो।
तो कहते तू भी लिख लेता है। मुझे पता था पाजी बहुत टाइम लगाते हैं मैंने कहा भाजी मैं तो नहीं इतना अच्छा लिखता जी, मैं आपको एक राइटर दे देता हूँ। तो मैंने उनको एक राइटर दे दिया। तो वो राइटर को मैंने 3-4 दिन के बाद पूछा कि क्या कर रहा है। वो कहता मुझे फार्म हाउस पे ले गए पाजी, पता नहीं कहाँ पे, ये लोनावाली साइड पता नहीं कहाँ पे उनका एक फॉर्म है कुछ है पंचगढ़, हाँ वहाँ ले गए। तो मैंने वीडियो कॉल किया बाजी को, मैं कहा बाजी कैसे, बंदा ठीक है जो मैंने भेजा है आपको। तो वो कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही कर रहा है, कमाल है बंदा। मैं कहा जी ठीक है। तो मैंने उसको पूछा तू ऐसा क्या कर रहा है। वो कहता कुछ नहीं, मेरे को रात को बताते हैं, सारा दिन बैठ के डिस्कस करते हैं। कहता जब सुबह आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, हम वैसे ही करते हैं। तो ऐसा काफ़ी टाइम हुआ, तो हमारे वैसा है नहीं। तो हम तो मतलब शायद मेरा वो तरीका वो है। तो मुझे ऐसा लगता है खास करके ये फिल्म के लिए कि जो मेरे चीज़ें जहन में आती हैं, और हमारी फिल्में बहुत सी ऐसी होती हैं कि हम लोगों में से निकालते हैं ये कहानियाँ, ये हमारी कहानियाँ है नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें सुनी सुनाई चीज़ें हैं, इधर से उधर से, वैसी फिल्में हैं। तो ये ऐसे ही बन जाती हैं। तो टच वुड इस फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं आया तो मैं प्रोड्यूसर बन गया। पहले लिखी, राइटर नहीं आया, फिर मैंने डायरेक्ट नहीं करनी थी, मैंने कई डायरेक्टरों को सुनाई। वो अब मेरे को सुन के बोलते थे बहुत अच्छी है पाजी, एक हमारा सब्जेक्ट सुनो। वो अपना सुनाने लग जाते थे। मुझे लगा कि कोई नहीं मानेगा, तो मैंने सोचा मैं कर लूँ। तो फिर मैंने इनको बुलाया, ये भी नहीं मान रहे थे, एज अ एक्टर नहीं मान रहे थे। ये कहते कि तू खुद एक्टर कर ले। तो मैंने बहुत मुश्किल से इनको भी कन्विंस किया। मेरे घर पे बैठे ऐसे पकौड़े खा रहे थे, जब मैंने बोला कि मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ वो गिर गया नीचे। तो मैंने कन्विंस किया, तो फाइनली फिल्म हुई और टच वुड चीज़ें सीधी पड़ती गई। सो की नहीं हो गई बस ये चीज़ें। Absolutely sir। और देखिए अब जियो स्टूडियोज आपके साथ है, पैनोरामा स्टूडियोज आपके साथ है। इट हैज बिकम अ बिग फ्रेंचाइज। थैंक यू सो मच। गिप्पी पाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पे। आप बुलाना चाहूंगा उनको, जो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। मैंने कहा ना, कल सब तो पहला था, थैंक यू सो मच ब्रदर। सो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। इवन कि मैं लास्ट टाइम जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यहाँ से जब वापस पंजाब गया तो वहाँ के मीडिया ने भी मुझे बोला कि सबका थैंक्स करके आना कि आपको इतना अच्छा अटेंड करते हैं वो। सो थैंक यू सो मच आप सबका। एंड दिस फिल्म अरदास, ये हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। पहले तो मैं बताऊं कि जैसे आपने बोला था कि अरदास का मीनिंग क्या है। ये एक वो कॉर्डलेस फ़ोन है जो सबसे पहले गॉड ने क्रिएट किया था, कि आप यहाँ पे कहीं पे भी बैठे हो, कभी इसकी रेंज नहीं ख़त्म होती, कभी इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, कहीं से भी मिलाओ सीधा मिलता है ऊपर। सो ये है अरदास। सो प्रेयर। सो हमारे प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी, मेरी एज ए राइटर पहली फिल्म थी, एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म थी। कुकीपा जी ने मेरे पे रिस्क लिया था एज अ एक्टर। सो बहुत खास फिल्म है हमारी। तो सबसे पहले तो कुकीपा जी एक बार जोरदारियाँ, कुकीपा जी के लिए जोरदार ताड़ियाँ। पाजी आज स्टेज पे। इस मूवी के बारे में जो कहा जा सकता था वो कहा जा चुका है। तो उन्होंने भी बोल दिया, गिप्पी जी ने भी, लेकिन फिर भी एक बार ये नीचे वाली लाइन है इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। अरदास तो फ्रेंचाइजी हमारी हर बार ये टैग लाइन बदलती है, और इस बार ये जो लाइन है इसका बहुत बड़ा मतलब भी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी है कि जब भी हम गुरुद्वारे जाते हैं ना, तो उसमें जब हमारा वो जो नित्य कर्म जिसे हम बोलते हैं, नित्यनेम जिसे बोलते हैं, तो लास्ट लाइन यही होती है अरदास के बाद जब हम खड़े होते हैं अपनी याचना प्रेयर करके, तो लास्ट लाइन यही होती है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। तब हम उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु को कहते हैं कि सबको हाई स्पिरिट्स में रखना और सबका भला करना। अपना भला मांगने सब जाते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए बंगला मांगने जाते हैं, अपने लिए बच्चों की कामयाबी मांगने जाते हैं, कोई अपने बच्चों को फॉरेन सेटल करना चाहता है। रोटी रोज़ी के अलावा भी हमारे बहुत से मसले हैं जो हम मांगने जाते हैं। लेकिन ये एक सिद्धांत है, ये एक फ़लसफ़ा है जो कहता है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। अगर मांगना है तो यही मांगना चाहिए कि सबका भला करना, क्योंकि सारी दुनिया खुश है तो फिर हम लोग भी उसी दुनिया का एक हिस्सा हैं, तभी हम लोग खुश रह पाएंगे। पहले बिग थैंक यू हम्बल जियो पैनोरमा को। हम्बल ने मुझ में हमेशा बिलीव किया है। जियो हिंदी में while doing television and other OTT, I've always Jio has always given me opportunity.
बट अरदास फिल्म अपॉर्चुनिटी से ज्यादा मुझे लगता है ब्लेसिंग है, क्योंकि जब ऐसी फिल्में बनती है ना तो लोगों को ज्यादा लगता नहीं है कि दे विल डू ग्रेट और एनीथिंग, बट अरदास हैज ऑलवेज बीन अ वेरी बिग फ्रेंचाइजी, बिगेस्ट हिट। और मैं सिर्फ थैंक यू ही बोल सकती हूँ सबको यहाँ पे जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी फिल्म, बहुत प्यारी है। थैंक यू। वार्निंग। सो उस फिल्म ने एक नया ही माइलस्टोन पंजाब में कायम किया, और इतनी अप्रिसिएशन मिली उसकी वजह से मैं बता नहीं सकता। सो प्रिंस इस फिल्म का बहुत अहम पार्ट है। आओ जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਓਸ਼ੀਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ, मैं थोड़े दिन हो गए फेसबुक पे, ये हिंदी च सुनो, थोड़े दिन हो गए मैं ना फेसबुक पे लहरें पेज है एक, तो पहले कैसेट आती थी VCR पे चलाने वाली लहरें की, हम लोग 5-5 रुपए डाल के ना वो देखते थे शूटिंग कैसे होती है। तो थोड़े दिन फेसबुक पे मैंने देखा कि लहरें एक ना प्रीमियर है किसी फिल्म का, अमिताभ बच्चन जी, असी लंबू कहने उन्होंने भी, लंबू जी वो आए हुए थे, तो बस में से ना सब उतर रहे हैं और इतना मजा आ रहा था। तो आज जब मैं देखा भी उसे बस चो ही हम लोग निकले, इतना स्वाद होना प्या। लेकिन ये अच्छा कि आपने थोड़ा हिंदी में बोल दिया ना। हाँ, वरना नहीं लोगों को लग रहा था अगर इतनी अच्छी पंजाबी बोलते तो उसी बारे में 4 साल क्या करते थे।